नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वो खबरें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आज के विचारों के साथ शुरुआत करते हैं। और आज का विचार हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का है कि बिना उतार चढ़ाव के जीवन का कोई महत्व नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारा जो जीवन होता है हमेशा उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, यानी संघर्षों से भरा हुआ होता है। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी लगता है कुछ नहीं होगा, कभी लगता है ये कैसे हो गया। ये सब कुछ जीवन का एक हिस्सा है। कभी धूप है, कभी पतझड़ है, कभी सावन है, कभी बसंत है, कभी बहार है। तो उन सभी चीजों को, उन सभी मौसमों का आनंद लेते हुए हमें चलते रहना, हमें आगे बढ़ते रहना है। ये सभी पर्सनालिटियां हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं, क्योंकि इनका जीवन भी हमेशा उतार और चढ़ावों से भरा रहा है, संघर्षों से भरा रहा है। तो इनसे हम प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं और चलते रहते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की और पिछले दिनों के रिवीजन के साथ। भारत सरकार का एक मंत्रालय जिसे पोर्टर पुरस्कार दिया गया है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय। ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खदान की खोज की गई है। प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के। बहुत बार हमारे यहाँ के पेपर, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें राष्ट्र प्रमुख के बारे में विशेषकर पूछता है, जो आए हुए होते हैं, भारत की यात्रा पर होते हैं, या भारत के राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं वहां की यात्रा में होते हैं, या पड़ोसी देश जहाँ पे कुछ बदलाव होते हैं, उनके जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उनके नाम हमें याद रखना है। प्रसिद्ध अभिनेता थे सतीश कौशिक। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये हरियाणा के रहने वाले थे और फील्ड वर्कशॉप को कमान करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं कर्नल गीता राणा। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। मध्य प्रदेश के रिवीजन के साथ की अध्यक्षता में उद्योगों की स्थापना के लिए एक समिति गठित की गई है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। पुष्पेंद्र पाल सिंह पीपी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जुड़े हुए थे, साथ में रोजगार निर्माण है उसके भी जुड़े हुए थे, पत्रकार थे। आगे की तरफ बात करेंगे। धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान की एक स्थापना हुई है और ये राष्ट्रीय सम्मान है। इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, +2+2 के भी 2 पुरस्कार रहेंगे। भारतीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय की बात करें तो यह जबलपुर में क्या खोज हुई है, किस प्रकार से की गई है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में डिटेल्स में बताया था। बहुत सारे प्रश्न वहां से बन सकते हैं, उसको एक बार आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है। और यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं 2022 की और 45 डेज में आप अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, एक फुल स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ, एक कंपटीशन वाले माहौल के साथ, घर में बैठ करके, तो आप ये मेंटोरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में सबसे ज्यादा जरूरी जो टेस्ट सीरीज होती है एमपीपीएससी प्री 2022 की टेस्ट सीरीज, एग्जाम गुरुजी की वो टेस्ट सीरीज जिसमें 5000+ स्टूडेंट्स हमेशा बैठते हैं, वो टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ फ्री मिल रही है। यदि आप इसे अलग से परचेज करना चाहते हैं तो 499 में परचेज कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी के ऐप से। आज का पहला सवाल ये रहा कि निम्न में से कौन आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो कर्नल शालिजा धामी है, ये पहली महिला अधिकारी हैं जो लड़ाकू विमान को संभालेंगी। और इसके पहले 2003 में ये हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था और इसमें आवर की होती है, उन्होंने पूरा किया हुआ है। धामी भारतीय सेना की फायर एंड क्यूरी कॉप्स की कैप्टन शिवा चौहान के बाद इनकी दूसरी तैनाती। शिवा चौहान वर्तमान में सियाचिन ऑपरेशन ग्रुप में तैनात है। बात कर ली जाए आईएएफ की, इंडियन एयरफोर्स की, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना, यह भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। एयर चीफ मार्शल इस समय BR चौधरी हैं। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो निम्न में से किसे नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया? नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हमने आपके यहाँ पे बता चुके हैं। तो जो नए राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं। तो ये हैं, और इन्होंने अभी कांग्रेस के नेता हैं, अभी इनको हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया है। और इसके पहले विद्या देवी भंडारी थी जिनकी जगह इन्होंने ली है। नेपाल की बात करें तो इस राज्य की स्थापना शाहवंश ने की थी। ये पूरी तरह से एक स्थलरुद्ध देश है, मैंने चाह कहीं भी इसकी सीमा जल से नहीं लगती है, समुद्र से नहीं लगती है। प्रधानमंत्री इसके पुष्प कमल दहल है जो भी हाल ही में बने हैं। तो पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री हैं, रामचंद्र यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो याद करना आसान है। और राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। इनका नाम याद रखिए क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक पुस्तक है मुंडका उपनिषद से द ब्रिज टू
इमोर्टलिटी के नाम से प्रकाशित हुई है। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर डॉक्टर कर्ण सिंह, ये पूर्व जो है संसद में रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के जो राजा रहे हैं उनके सुपुत्र हैं। उस समय की सियासत के जो महाराजा हरि सिंह थे उनके बेटे हैं ये। और बहुत ही एक तरह से आप ये कहो कि रूट्स से जुड़े हुए पॉलिटिशियन माने जाते हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अभी इनकी ये पुस्तक है, भारत के उपराष्ट्रपति जो श्री धनखड़ है उनके द्वारा इसको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। इसके अलावा ये शिक्षा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रह चुके हैं, संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय लेखक संघ, भारतीय राष्ट्रमंडल सोसाइटी, दिल्ली संगीत सोसाइटी के भी सभापति रहे। बहुत बोलते हैं ना कि बहुत विद्वान व्यक्तित्व के रूप में ये जाने जाते हैं। अक्सर आपको राज्यसभा टीवी या हमारी संसद टीवी है उसमें आपको इनके एक अलग अलग प्रोग्राम आते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आप लोग एक बार देखिएगा। बहुत सारे धर्मों के बारे में इन्होंने विवेचना करी हुई है। प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में बात करते हैं। तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो बिम्स्टेक के जो वर्तमान में सदस्य देश है वो है 7। खबरों में इसलिए है क्योंकि अभी बिम्स्टेक की 19वीं बिम्स्टेक जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है वो आयोजित की गई थी। भारत के जो शिक्षा विदेशी राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, इन्होंने बैंकॉक में ये वर्चुअली हुई थी, उसमें इन्होंने भाग लिया था, जहां पर यह डिसाइड हुआ है कि बैठक में भारत मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना की जाएगी, वो भी भारत में। ठीक है, और इस वजह से ये थोड़ा सा खबरों में बना रहा है। मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना की जाएगी भारत में। और बिम्स्टेक की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसके नाम से भी कंफर्म है, इसमें अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन मेन मोटा मोटा जो उद्देश्य है कि ये जो पूरी बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर सुरक्षा, व्यापार और जो इससे लगे हुए देश है इन सभी का एक अपना अलग बना रहे हैं कि पूरा ग्रुप है जिसमें सभी देशों के साथ क्या करना है, सहयोग करना है, एक दूसरा सुरक्षा का सहयोग करना है, तकनीकी का सहयोग करना है, सभी प्रकार के सहयोगों को लेकर के ये बिम्स्टेक बनाया गया है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो जो 5 सदस्य हैं वो पूरे के पूरे यहाँ से लगे हुए हैं। तो आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। दक्षिण एशिया से 2 देश इसमें जुड़े हुए हैं, एक है म्यांमार और एक है थाईलैंड। ठीक है, एक आपका यहाँ पे ये म्यांमार हो गया, इसके बाद आपका थाईलैंड हो गया, ये यहाँ से जुड़े हुए, ये सभी सभी बिम्स्टेक के मेंबर हैं। आपसे 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 सदस्य जो है इधर के हमारे वे बंगाल से लगे हुए हैं, 2 दक्षिण एशिया के देश हैं। कितने देश सदस्य हैं? टोटल 7 सदस्य देश है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या कहलाएगी? ये एक बहुत ही टॉप क्लास का प्रश्न है, इसको आप लोग विशेषकर याद रखेंगे। तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनने वाली है नुसंतरा बनने वाली है। हाल ही में क्या है, जो इंडोनेशियाई सरकार है इन्होंने अपनी जो पुरानी सी राजधानी थी इनकी जकार्ता से इन्होंने बोर्निया की तरफ क्या किया, स्थानांतरित किया। लेकिन बोर्निया का जो पुराना नाम है वो नुसंतरा है। तो इसलिए ये अपना जो इनका पौराणिक नाम है उसके नाम से ये राजधानी को अपने बना रहे। शिफ्टिंग के रीजन अलग है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जकार्ता है इसके आसपास के क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या है, डूबने की कगार में आ गए हैं। ये आप सभी को पता है कि जो इंडोनेशिया है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये पूरा का पूरा जो देश है वो द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। तो जकार्ता में भी क्या है कि बहुत ज्यादा वहां पर पानी की क्या हुआ है कि जो वाटर लेवल है वो डाउन हुआ है, वहां का जमीन से पानी बहुत ज्यादा निकाला गया है और जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ है कि एक तरह अलग मौसम बन गया है, साथ में वो धीरे धीरे डूब की ओर बढ़ रहा है। और भी बहुत सारे वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आबादी बहुत तेजी से वहां पे बढ़ रही है। एक तो जगह कम है, दूसरी आबादी भी तेजी से बढ़ रही राजधानी में, तो एक शिफ्टिंग का ये भी कारण है। तो नई राजधानी एक पूरी तरह से इसको एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी के रूप में बनाया जा रहा है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके विकसित किया जा रहा है और 2045 तक इनका ताकि जीरो कार्बन उत्सर्जन का इनका लक्ष्य रखा गया है। बात करें इंडोनेशिया की, तो ये डच ईस्ट इंडीज इसका पहले इसका नाम था, नीदरलैंड ईस्ट इंडीज के रूप से जाना जाता था। 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से ये स्वतंत्र हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, 17,500 द्वीप हैं यहाँ पे इंडोनेशिया में। ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सबसे प्रसिद्ध यहाँ का क्राकाटुआ और माउंट मेरापी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। राजधानी यहाँ की वर्तमान में जकार्ता है, जो कि भविष्य में नुसंतरा होगी। मुद्रा यहाँ का भी रुपया है। राष्ट्रपति यहाँ के जोको विडोडो हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, बात करेंगे यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री या मेंस कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे नोट्स कोर्स सब कुछ उपलब्ध है। प्री के नोट्स
कुछ सेक्शन इसकी इकोनॉमी वाला सेक्शन अपडेट कर दिया गया है। इसमें आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया, बाकी चीजें भी अपडेट कर दी गई हैं। साथ में विविध वाला सेक्शन भी जल्दी अपडेट हो जाएगा, तो आपको पूरी तरह से अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। एग्जाम गुरु जी के जो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के खबरों की। तो श्री राकेश साहनी है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। मुख्य सचिव से जुड़े हुए लगातार प्रश्न आपके पीएससी के पेपरों में पूछे गए हैं, विशेषकर इनमें से कौन मुख्य सचिव रहे हैं या नहीं रहे हैं। पर इनका प्रश्न आपको कार्यकाल थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका कार्यकाल जो रहा 2006 से 2010 तक रहा है। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री उनके समय में भी ये मुख्य सचिव रहे हैं। इसके बाद जब ये रिटायर हुए तो इन्हें मध्य प्रदेश का राज्य विद्युत मंडल विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था। हाल ही में इनका निधन हुआ है और मुख्यमंत्री के इनके काफी अच्छे संबंध रहे हैं, तो इनका नाम हमें याद रखना है। आईएएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। भोपाल का जो बिशनखेड़ी में राज्य शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो भोपाल में है। कहाँ पर? बिशनखेड़ी में है। अब यहाँ पर चल रहा है आईएएसएफ वर्ल्ड कप रॉयल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है और लगभग 33 देश के 325 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। और इसमें क्या है, वर्ल्ड कप भारतीय राइफल महासंघ के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसके सहयोग से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा कप है। और जो ये भोपाल में जो हमारे ये स्टेडियम स्थित है, ये जो शूटिंग रेंज है, यह देश का पहला इंडोर रेंज में स्टेडियम है जहां पर ये कप का आयोजन किया जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करें प्रश्न नंबर 8 की। हाल ही में शासकीय सेवा में कार्यरत प्रदेश की महिला और कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की घोषणा की गई है। तो कितने दिनों का अवकाश एक्स्ट्रा दिया जाएगा? वो 7 दिनों का दिया जाएगा। इसकी घोषणा महिला दिवस के दिन हुई है। साथ में कुछ और भी घोषणाएं हुई हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो इसमें से एक तो 7 दिन का एक्स्ट्रा अवकाश देने की घोषणा हुई। दूसरे नंबर पे जो 10वीं पास उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज में बेटियां जब वहां पे जाएंगी तो उन्हें एक वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये हमारे यहाँ की बहुत सारी कमेटियां जिन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो है लोगों को वित्तीय साक्षरता का अनुभव नहीं है, विशेषकर महिलाओं को, तो ये पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये पढ़ाया जाएगा। साथ ही में उन्हें हथकरघा या हस्तशिल्प से जुड़े हुए जो कारीगर होते हैं उनको एनईडी या निफ्ट के द्वारा क्या संस्थानों के माध्यम से उन्हें डिजाइन और जो तक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है वो इन्हें प्रोवाइड की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस मेले का जो आयोजन किया जा रहा है वो भोपाल में किया जा रहा है। दिव्य कला मेला ये जो है ये दिव्यांगों के जो द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं उनको इस मेले पे रखा जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसके पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, फिर दिल्ली में हुआ था, मुंबई में हुआ था, अब ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है। भोपाल में लग रहा है। यदि आप भोपाल से जुड़े हुए हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर जाएं और कुछ ना कुछ जरूर परचेज करें। हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी एक छोटी सी परचेजिंग उनको मोटिवेट करती है एक अच्छे कार्य के लिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। प्रदेश की कितनी महिलाओं को अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो प्रदेश की 5 महिलाओं को 2023 के अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये क्रिस्प के द्वारा दिया गया है। और इनमें जो रही एक तो क्रिकेटर सौम्या रही है, जो भी अंडर 18 क्रिकेट में काफी फेमस रही, अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। क्रिकेटर सौम्या ये है। भारतनाट्यम की नृत्यांगना है तनिष्का हथवले, इनको दिया गया है। टीवी एक्ट्रेस है शुभांगी अत्रे, इनको दिया गया है। गोंडी भित्ति चित्रकार जो ननकुशिया श्याम है, इनको दिया गया है। साथ में गायिका है विभा श्रीवास्तव, इनको दिया गया है। तो ये पुरस्कार अभी 5 महिलाओं को दिए गए हैं। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था सुखानंद तीर्थ धाम कहाँ पर है? तो आप सभी का आंसर राइट था। जिनका आंसर अच्छा जिन्होंने दिया था तो एग्जाम गुरु जी ने उनको हार्ट दे दिया है। आप सभी लोग जो करंट अफेयर्स देखते हैं जिन्हें एग्जाम गुरु जी हार्ट दे देता है उनके आंसर्स को जरूर पढ़ा करें, क्योंकि वहां पर आपका एक प्रश्न से जुड़े हुए जो भी 3 से 4 फैक्ट होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यानी वहां से आपका प्रश्न गलत होने की संभावना कम होती है और हम एक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न हम सही कर लेते हैं। और आप सभी लोग पार्टिसिपेट किए, जिनमें से शिखा चौबे हैं, इनका आंसर हमने पिन कर दिया था कि जो नीमच में है सुखानंद मंदिर है। 1998 में मंदसौर जिससे अलग होकर के नीमच जिला बनाया गया था। यहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। नीमच को एक बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने यहाँ पे दी है कि नीमच को सीआरपीएफ की जन्म स्थली भी कहते हैं। इस वजह से इनके आंसर को पिन किया गया है, एक अच्छी जानकारी दी है। और बाकी के सभी आप लोगों ने चाहे अंकित हो शमशेर लगातार आंसर देते रहते हैं, समय से जुड़े हुए हमारे साथ। इसके अलावा थोड़ी बात करें तो यहाँ पे मुनि सुखदेव की तपोस्थली रही है, इसलिए इसका नाम सुखानंद है। और यदि आपसे कभी पूछा जाए कि ये यहाँ पर किसका मंदिर है तो ये शिवलिंग है, यहाँ शिव जी का मंदिर है। इसके अलावा नीमच में नवतोरण मंदिर भी है जो कि भगवान विष्णु की बराह अवतार की यहाँ पे प्रतिमा रखी गई है। सुखानंद आश्रम में श्रावण मास में मेला लगता है, क्योंकि शिव जी का मंदिर है तो श्रावण और महाशिवरात्रि में मेला लगना एक स्वाभाविक है।
तो आप सभी के आंसर जिनके भी अच्छे थे उनको एग्जाम गुरुजी हार्ट दे देता है, जो विशेषकर उनका जो कुछ जानकारियां उन प्रश्नों के साथ शेयर करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों को सुझाव रहेगा और रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप जब इनके आंसर्स पढ़ा करें तो इनको इस प्रकार से लाइक जरूर दे दिया करें। इसलिए दे दिया करें क्योंकि ये बहुत सारी जानकारी, एक अच्छी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धन्यवाद देने का एक तरीका है, क्योंकि है ना। तो हमने एक बार लाइक दे दिया मतलब थैंक यू बोल दिया, और कोई हमारे साथ अच्छी जानकारी शेयर कर रहा है बिना किसी बोलते हैं ना कि कुछ लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद तो हम दे ही सकते हैं। बाकी के जिनके आंसर राइट होते हैं उनको एग्जाम गुरुजी लाइक दे देता है। करेंगे आज के प्रश्न की, तो आज के प्रश्न ये है कि बलदेवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बलदेवगढ़ के किले की यहाँ पे बात हो रही है। नीचे दी गए ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा आप कमेंट करके ABCD में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि बलदेवगढ़ किले के बारे में 2 से 3 बातें जरूर बताइए, ताकि किसके द्वारा बनवाया गया, कहाँ पर स्थित है, कुछ विशेषता हो तो वो भी बता सकते हैं, या उस जिले से जुड़े हुए ऐसे और भी कोई पर्यटन स्थल हो तो वो भी आप जानकारी दे सकते हैं। 3 से 4 बातें आपको बतानी है। जिनके आंसर्स राइट होंगे एग्जाम गुरुजी उनको लाइक देगा, लेकिन जो 3 से 4 बातें शेयर करेंगे उनको एग्जाम गुरुजी हार्ट देगा। हमारा उद्देश्य है कि आपका इन प्रश्नों के साथ साथ उससे जुड़ी हुई या उस जिले से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हो सके ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स हो जाएं। ठीक है, इसके बाद कोशिश ये करेंगे कुछ नवाचार लेके आने वाले। हमने आपको बजट पढ़ा दिया है, मध्य प्रदेश का बजट जो 23-24 है वो आपको काफी पहले करा दिया है। तो अब आप लोग एक बार यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो बजट के वीडियोस जरूर देख लें, क्योंकि आपको जो अगले प्रश्न मिलने वाले हैं वो बजट से जुड़े हुए मिलने वाले हैं। बजट से आप प्रश्न आएंगे ताकि आपका धीरे धीरे बजट के जो फैक्ट्स हैं वो इसके माध्यम से कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, आप सभी ने कहा था आर्थिक सर्वेक्षण का पहला वीडियो जो आपका कृषि से जुड़ा हुआ है प्लस समीक्षा से जुड़ा हुआ है, ये वीडियो आपको मंगलवार या बुधवार को आपको मिल जाएगा। इसका पूरे जो स्लाइड्स हैं वो तैयार हो गई हैं। प्लस जिन्होंने ये कहा था कि पूरा आपने क्लासेस की बात करी थी कि आप पूरा करंट अफेयर कराएंगे, कुछ व्यक्तिगत समस्या हो गई थी, हॉस्पिटलिटी से जुड़ी हुई थी, मैं था नहीं, ना इंदौर में था, ना मैं अपने होम टाउन में था, मैं दिल्ली में था, और कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां उनको निभाने के चक्कर में मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया। मैंने आपको कई बार बताया है इस चीज के बारे में, उसकी वजह से वो क्लास हो नहीं पाई। यदि इंदौर में होता तो मैं वो लाइव क्लास ले सकता था, और अभी भी बीच बीच में मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन वो क्लासेस की मैंने जो कंटेंट है वो हमारा बना हुआ है, और मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको आपको जल्दी वो क्लासेस आपकी पूरी करवा दूं। और कोशिश ये है कि इस वीक में ही आपका जो 2-3 क्लासेस थी वो नहीं हो पाई हैं उसे मैं पूरी करवा दूंगा। आपका ये मैं कमिटमेंट आप सभी के साथ ईमानदारी से कर रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा, आपका एग्जाम तक पूरा करंट अफेयर आपका होगा। आज भी आपके पास हमने 1 साल का पूरा करंट अफेयर जनवरी का कराया हुआ है, मंथली भी हम आपका करवा रहे हैं। अभी जो बीच में जितना भी करंट अफेयर आपका जनवरी और फरवरी में छूटा है मध्य प्रदेश का, वो हमने आते ही आपका पूरा कवर करा दिया है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि आपका करंट अफेयर छूटा है। जब से एग्जाम गुरुजी में करंट अफेयर मध्य प्रदेश का शुरू हुआ है, एक एक दिन का करंट अफेयर हमने आपका कवर किया है। अनावश्यक करंट अफेयर बिल्कुल नहीं कराया है, वो चीजें करवाने की कोशिश करी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। खबरें बहुत सारी रहती हैं, आज के प्रश्नों में मैं बोल दूं 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि वो पेपर में आएंगे, लेकिन वो हमें लाने पड़े। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से ही कमेंट आ जाता है या आप लोगों की मानसिकता हो जाती है कि यार 2 प्रश्न 3 प्रश्न करा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें इतने करंट अफेयर क्या दिन भर में नहीं होते, नहीं होते हैं। बहुत सारे इनोग्रेशन होते हैं, बहुत सारी गतिविधियां होती है, लेकिन वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। लाडली बहना योजना का डेली 4 से 5 खबरें होती है, लेकिन हमने लाडली बहना योजना बना दी, बता दी आपको। ठीक है, अब वो कहाँ हो रही, क्या हो रही, उस पर क्यों जाना कि क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उन चीजों पे नहीं जाना है, इसका आंसर देना है। आपके पूरे करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पहले हो जाएंगे। हाँ, पटवारी को लेकर के जरूर थोड़ा सा लेट है, पर निश्चिंत रहिए इस वीक में वो करंट अफेयर्स भी हम आपके करवा देंगे। तो यदि आप एग्जाम गुरुजी पे PPSC की या व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स कोर्स परचेज कर सकते हैं, फिर और हमारी आपकी मुलाकात होती है। करंट अफेयर पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो शेयर करना नहीं भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी सुझाव है आपके तो आपको उसको सुझाव को पूरा करने की हमारी कोशिश रहेगी। फिर हमारी आपकी मुलाकात होती, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।